जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों। परशुराम जन्मोत्सव भगवान परशुराम के अवतरण दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अक्षय तृतीया के इस पावन पुण्य दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। दोस्तों, काफी समय के बाद पुनः इस YouTube चैनल पर पुनः वीडियो बनाना हुआ, कुछ कारणवश। तो दोस्तों, आज हम विशेष रूपेण भगवान परशुराम जी के विषय में इस वीडियो पर चर्चा करेंगे, क्योंकि आज भगवान परशुराम का जन्मोत्सव का दिवस है। तो दोस्तों, आज हम कुछ ऐसे रहस्य, कुछ ऐसी बातें जो भगवान परशुराम जी से जुड़ी हुई हैं इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, क्यों भगवान परशुराम ने 21 बार आतताइयों से इस पृथ्वी को मुक्त किया? क्यों भगवान परशुराम किस प्रकार से ब्राह्मण कुल में जन्म लेते हुए भी उन्होंने क्षत्रियों के तरह अपने जीवन का व्यवहार अपनाया? तो दोस्तों, आइए कुछ ऐसी ही बातें जो भगवान परशुराम के जीवन से जुड़ी हुई हैं आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। आप सभी वीडियो के अंत तक बने रहें, बहुत अच्छी बातें आप सभी को इस वीडियो से आज प्राप्त होने वाली हैं। तो दोस्तों, आइए हम चलते हैं कि सनातन धर्म के अनुसार भगवान परशुराम, जो कि वैशाख मास शुक्ल पक्ष की आज तृतीया तिथि को जिनका अवतार हुआ, और भगवान विष्णु के छठे अवतार के रूप में भगवान परशुराम ने जन्म लिया। दोस्तों, भगवान परशुराम बाल्यकाल से ही बड़े विद्वत थे और कई सारी शिक्षाएं उन्होंने अपनी माता से बाल्यकाल अवस्था में ही ग्रहण कर ली थी। दोस्तों, भगवान परशुराम की कुछ ऐसी बातें जो हम जानना चाहते हैं। तो पहली बात तो, क्यों भगवान परशुराम जो हैं वो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए, लेकिन ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होने के बाद क्यों उन्होंने अपने जीवन में क्षत्रियों का व्यवहार अपनाया? तो दोस्तों, आइए हम जानते हैं। प्राचीन समय में गाधी नाम के एक राजा थे। इन राजा की एक कन्या हुई जो सत्यवती जिनका नाम था। दोस्तों, ये सत्यवती जो कन्या है गाधी राजा की, इन्होंने इनका विवाह महर्षि ऋषिक से करवाया। अब चूंकि ये महर्षि ऋषिक जो हैं ये भृगुनंदन हैं, तो वहां जब विवाह संपन्न हुआ तो जो महर्षि भृगु हैं वो अपनी पुत्र वधु यानी सत्यवती जी को जब आशीर्वाद देने के लिए वहां आए तो उन्होंने कहा कि हे पुत्री, आप वरदान मांगो। तब सत्यवती ने भृगु ऋषि से कहा कि हे पिता, आप मुझे वरदान दीजिए, परंतु मेरी एक विनम्र प्रार्थना है। मेरी मां जो है वे भी पुत्र की इच्छा रखती हैं और मैं आपसे यही वरदान चाहती हूं कि मेरी मां को भी पुत्र संतति आपकी कृपा से प्राप्त हो। कोई ऐसा उपाय, ऐसा आशीर्वाद आप दीजिए। तब भृगु जी ने कहा, ठीक है पुत्र वधु, ठीक है पुत्री, अवश्य ही मैं तुम्हें उपाय बताता हूं। तो महर्षि भृगु ने 2 चरु दिए सत्यवती को और कहा कि जब तुम्हारी मां और तुम ऋतुकाल से मुक्त हो जाओ तब दोनों को ये चरु ग्रहण करना है, लेकिन उसके पूर्व तुम्हारी माता जो है उनको पीपल के वृक्ष के साथ आलिंगन करना है और तुम्हें गूलर के वृक्ष के साथ आलिंगन करना है। भृगु ऋषि आशीर्वाद दिया तो आशीर्वाद देकर वहां से चले गए। यहां क्या होता है कि जो सत्यवती की माता हैं वो ये सब देख रही थी, तो उन्हें ऐसा लगा कि महर्षि भृगु ने उनकी जो पुत्री है सत्यवती उसको श्रेष्ठ संतान का वरदान दिया है। तो उनकी इस प्रकार की भावना जब रही तो उन्होंने क्या किया, जो जो चरु जो था वो सत्यवती का चरु उन्होंने ले लिया उनकी माता ने, और माता का चरु जो है वो सत्यवती को रख दिया, बदल दिया, और यही हुआ। तो ये सब जो है भृगु ऋषि तो योग ऋषि हैं, उन्होंने अपने योग तपस्या के माध्यम से ये सब जान लिया। तब उन्होंने अपनी पुत्र वधु सत्यवती से कहा कि पुत्री, तेरी माता ने ये जो मैंने चरु दिए थे छल बस इनको बदल दिया है, जिसके कारण तेरी जो संतान है ये संतान ब्राह्मण कुल में जन्म तो लेगी परंतु इसका आचरण क्षत्रियो जैसा होगा। वही तेरी माता का जो है क्षत्रिय कुल में जन्म होगा, लेकिन उसका आचरण जो है वो ब्राह्मण की तरह होगा। तो इस प्रकार से जब कहा तो सत्यवती ने हाथ जोड़कर कहा कि हे महर्षि, ठीक है जो हुआ, लेकिन मैं आपसे एक आशीर्वाद और चाहती हूं। आप मुझ पर इतनी कृपा कर दीजिए कि मेरा जो पुत्र है
वो ब्राह्मण ही हो और ब्राह्मण की तरह ही आचरण करे, भले ही मेरा जो पौत्र होगा वह क्षत्रियता अपना ले। तो इस प्रकार से जब कहा तो भृगु ऋषि ने उनको वरदान दिया, तथास्तु कहा। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और दोस्तों वही हुआ, सत्यवती जो है इनके यहाँ महर्षि जमदग्नि हुए और जिन्होंने ब्राह्मण की तरह ही आचरण किया, और इनके ही पुत्र, इन जमदग्नि का विवाह जब रेणुका जी से हुआ तो इनके ही पुत्र महर्षि भगवान श्री परशुराम अवतरित हुए। और जो ब्राह्मण कुल में जन्म तो हुआ, परंतु इन्होंने अपने जीवन में, अपने व्यवहार में क्षत्रियता को अपनाया। अब दोस्तों, क्यों ये क्षत्रियता परशुराम जी ने की? तो इसकी कई सारी घटनाएं जो हैं परशुराम जी के जीवन में घटी। दोस्तों, 21 बार भगवान परशुराम ने आतताइयों से इस पृथ्वी को मुक्त किया। इसका क्या कारण रहा? आज कई सारे प्रश्न आते हैं दोस्तों, कई लोग अनेक अनेक प्रकार की टिप्पणियां भगवान परशुराम जी के इस चरित्र पर करते हैं। तो इस चरित्र की वास्तव में वास्तविकता क्या है, आइए दोस्तों जानते हैं। दोस्तों, वास्तव में परशुराम जी ने 21 बार जिनको इस पृथ्वी से विहीन किया, वो है वंश जो है, प्राचीन समय में है वंश जिसका संस्थापक जो था वो सहस्त्रार्जुन, जिसने भगवान दत्तात्रेय जी की तपस्या कर करके उनसे 1000 अपनी भुजाएं और युद्ध में किसी से परास्त न होने का वरदान प्राप्त किया। यही सहस्त्रार्जुन दोस्तों एक बार जमदग्नि ऋषि जो है वो तपस्या में लीन थे, और जिनके जहां भगवान के द्वारा दी हुई कामधेनु गाय थी, ये छल से उस कामधेनु गाय को लेकर के वहां से भाग आता है सहस्त्रार्जुन। जब परशुराम जी को ये सब पता चलता है तो परशुराम जी बहुत क्रोध में आ जाते हैं और कुपित होकर के अपने पिता की ओर देख करके और सहस्त्रार्जुन के पास जाते हैं और उसे युद्ध करके उसकी सारी सहस्त्रों हजारों भुजाएं उसकी काट करके उसका सर, उसका धड़ शरीर से अलग कर करके उसको मार देते हैं। तो दोस्तों, जब ये सारी वाक्या होता है, ये सब कामधेनु गाय को लेकर के परशुराम जी पुनः अपने पिता के पास जाते हैं। लेकिन जो सहस्त्र अर्जुन जो था, उसके जो पुत्र थे, वे सब अपने पिता की इस हत्या से बहुत दुखी होते हैं और वे भगवान परशुराम से प्रतिशोध के लिए उग्र हो उठते हैं। और वो वहीं पर जाते हैं महर्षि जमदग्नि के आश्रम, और वहां परशुराम जी नहीं थे तो जमदग्नि जी को अकेला पाकर के उनकी निर्मम हत्या कर देते हैं। दोस्तों, इस हत्या से क्या होता है कि परशुराम जी जब वहां आते हैं, वो ये देखते हैं तो वो बहुत तेज, उग्र और क्रोधित हो उठते हैं और विलाप करके, कुपित होकर के और शस्त्रों को अपने हाथ में लेकर के और क्षत्रियता अपना करके, फरसा आदि लेकर के और निकल पड़ते हैं बड़े वेग से, और जाकर के सहस्त्रबाहु के सारे वंश, सहस्त्रार्जुन के सारे वंश को, उसके सारे पुत्रों को, उसका सारा वंश एक एक करके, एक के बाद एक दोस्तों, इस पृथ्वी से 21 बार इन आतताइयों को भगवान ने मारा। 21 बार इस पृथ्वी से इनको विहीन किया। तो दोस्तों, ये सब भगवान परशुराम ने किया क्योंकि ये आतताई हैं, और इन आतताइयों के कारण भगवान परशुराम ने इस पृथ्वी से इनको विहीन किया। और दोस्तों, यही भगवान परशुराम जो है, जब 21 बार उन्होंने इस पृथ्वी को इन आतताइयों से मुक्त किया, तब परशुराम जी बहुत क्रोध में थे और अधिक क्रोध में थे। लेकिन उसी समय उनके पूर्वज महर्षि ऋषिक वहां आए और उन्होंने परशुराम जी को समझाया, तब कहीं जाकर के उनका क्रोध शांत हुआ और उन्होंने फिर ये जो पृथ्वी है, ये सप्तद्वीप वाली पृथ्वी महर्षि कश्यप को प्रदान की। फिर पुनः महर्षि कश्यप को जब प्रदान की तो इस सृष्टि का आगे मैथुन क्रिया के द्वारा पुनः इस सृष्टि का चलन हुआ। तो दोस्तों, इस प्रकार से भगवान परशुराम जी जो हैं, वो जिस प्रकार से हम सब जानते हैं कि जब जब हो धर्म की हानि, और भगवान अनेक अनेक प्रकार की जब धर्म की हानि होती है, चाहे वो किसी वर्ण का, किसी जाति का हो, लेकिन धर्म की जब हानि होती है तब भगवान किसी ना किसी प्रकार से अवतार लेकर के आतताइयों को इस पृथ्वी से मुक्त करते हैं, इस पृथ्वी को इन आतताइयों से मुक्त करते हैं। तो दोस्तों, भगवान परशुराम का ये जीवन, अब ज्यादा हम लंबी वीडियो नहीं ले जाना चाहते, आप सब भगवान परशुराम का इतिहास जानते हैं, बस विशेष
भगवान शिव के आराध्य, भगवान शिव की आराधना करने वाले परशुराम जी, जिनको पिनाक धनुष, जो आप रामचरितमानस में जहां उस संवाद को आप सब जानते हैं, परशुराम जी वहां पहुंचे और उसी के साथ दोस्तों विशेष रूपेण परशुराम जी ने कई अपने शिष्यकर्ण, भीष्म आदि, जो द्रोणाचार्य आदि जो हैं, इन सभी को शस्त्र विद्या का ज्ञान भी दिया। वहीं परशुराम जी महेंद्रगिरी पर्वत पर अपनी तपस्या करते हैं और आज भी सप्त जो चिरंजीवी हैं उनमें भगवान परशुराम भगवान नारायण के कथन अनुसार आज भी इस पृथ्वी पर विचरण करते हैं और साक्षात निवासरत हैं, तपस्या में लीन है। वही दोस्तों एक और कथा विशेष शास्त्रों में दी हुई है कि जब भगवान विष्णु का 24वां कल्कि अवतार जब होगा, तब भगवान कल्कि के गुरु भगवान परशुराम ही होंगे और वही भगवान शिव की आज्ञा से कल्कि भगवान को, जब भगवान का कल्कि अवतार होगा तो उनको शस्त्र विद्या और युद्ध कौशल के सारे नियम सिखाएंगे, जिससे कल्कि भगवान भी आतताइयों से इस पृथ्वी को मुक्त करेंगे, इस पृथ्वी से आतताइयों की मुक्ति करेंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों आज इस अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर भगवान परशुराम का ये विशेष चरित्र है, जो कि हम सब जानते हैं और भी कई सारे आप सब बातें जानते हैं भगवान परशुराम के विषय में। तो भगवान परशुराम वास्तव में भगवान के जो अवतार हुए वो आतताइयों, इस पृथ्वी को मुक्त करने के लिए ही आतताइयों का वध भगवान आकर के करते हैं। तो इसी प्रकार से आप सभी सुखी रहें, आप सभी प्रसन्न रहें, यही कामना है। आप सभी भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे। सभी को जय श्री राम, नमस्कार, जय श्री